साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, जिसमें आप एक बार निवेश करते हैं और रेगुलर पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा पैसा आप कमाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है इस बिजनेस की कि इसमें अभी प्रतिस्पर्धा कम है। अगर आप अभी इस बिजनेस आइडिया को अपनाते हैं तो निस्संदेह आप पैसा बहुत कमाते हैं। इस बिजनेस का नाम है मिल्क एटीएम मशीन, दूध एटीएम मशीन। ठीक उसी तरह आप समझ सकते हैं जैसे कैश एटीएम मशीन होता है। कैश एटीएम मशीन में हम जाते हैं, कार्ड लगाते हैं और कार्ड लगाने के बाद एक कोड होता है, कोड के माध्यम से आप फिर आप पैसा लेना शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह मिल्क एटीएम मशीन में आपके पास कार्ड होगा या आप पैसे लिए रहेंगे या सिक्के होंगे, आप उस एटीएम मशीन में लगाते हैं, उसके एवज में आप दूध प्राप्त करते हैं। सबसे विश्वसनीय बात यह है कि मिल्क एटीएम मशीन में आपको दूध की मात्रा बिल्कुल सही मिलती है, जबकि खुले का जो हम दूध लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट के साथ साथ मात्रा भी कम होता है। उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से 12 बिंदुओं पर मिल्क एटीएम मशीन की जानकारी दी जाएगी। वो 12 बिंदु हैं। नंबर 1 है मिल्क एटीएम मशीन हमें क्यों लगाना चाहिए। नंबर 2 है मिल्क एटीएम मशीन के बाज़ार में मांग कितनी है। नंबर 3 है मिल्क एटीएम मशीन के लिए कुल सही जगह का चुनाव कैसे हमें करना है। नंबर 4 है मिल्क का संग्रह हमें कैसे करना होगा। नंबर 5 है मिल्क एटीएम मशीन के लिए मशीन की लागत और उसका चुनाव कैसे करना है। नंबर 6 है मिल्क एटीएम मशीन में लगने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। नंबर 7 है मिल्क एटीएम मशीन के लिए कुल लागत आपकी कुल कितनी लगने वाली है। नंबर 8 है मिल्क एटीएम मशीन के लिए वित्तीय स्रोत क्या क्या होंगे, पैसे हम कहाँ से लेंगे। नंबर 9 है मिल्क एटीएम मशीन के लिए शासकीय योजना कौन कौन सा है, कैसे हम लाभ ले सकते हैं, उन योजनाओं के माध्यम से कैसे हम मिल्क एटीएम मशीन लगा सकते हैं। 10वें बिंदु में हम आपको बताएंगे कि मिल्क एटीएम मशीन लगाते हैं तो कौन कौन से प्रमुख लाइसेंसों की आपको आवश्यकता होती है। और नंबर 11वें बिंदु होगा कि मिल्क एटीएम मशीन लगाने के बाद हमें लगभग फ़ायदा प्रॉफिट कितना होने वाला है। और नंबर 12वें बिंदु पे है कि मिल्क एटीएम मशीन के लिए सप्लायर हमको कहाँ से मिलेंगे। तो चलिए इन 12 बिंदुओं की संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। भारत दूध के उत्पादन के मामले में विश्व में नंबर 1 पे है। इसके साथ खपत की बात की जाए तो खपत में भी अच्छा खासा है। आप ये समझ सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें धार्मिक के साथ सांस्कृतिक आयोजनों में दूध से संबंधित उत्पादों का भरपूर उपयोग किया जाता है। लेकिन बात आती है दूध के एटीएम मशीन की। अचानक हमें दूध की ज़रूरत होती है, रात में या कि हॉस्पिटल में कोई भर्ती है, रास्ते में इधर उधर भटकते हैं और दूध हमें नहीं मिलता। आपको याद होगा इस लॉकडाउन के कार्यकाल में भी हम दूध के लिए परेशान हुआ करते रहे। यदि आपका कोई निश्चित स्थान है, कोई मॉल है या कि हॉस्पिटल के सामने कहीं ऐसा निश्चित स्थान है जहां पे दूध का एटीएम मशीन लगा होगा, निसंदेह लोग वहां तक जाएंगे और दूध लेंगे। दूध लेंगे तो आपको फायदा भी होगा और लोगों का भला होगा। इसलिए आपको जरूरत है दूध के एटीएम मशीन लगाने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिमांड की। तो डिमांड आप समझ सकते हैं कि उत्पादन और खपत के मामले में हमारे यहाँ चाय का भरपूर उपयोग किया जाता है। चाय में भी दूध ही डाला जाता है। इसके साथ साथ खीर खाना हो, पनीर खाना हो, विभिन्न प्रकार के ऐसे उत्पाद हैं, दही खाना हो, आपको दूध की ही जरूरत होती है। तो मार्केट ग्रोथ और मार्केट की मांग के बारे में आप समझ सकते हैं कि दूध से संबंधित कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, आप लगातार प्रगति ही करेंगे। लेकिन मेरा आज का बिजनेस आइडिया आप समझ रहे हैं दूध के एटीएम मशीन के लिए, क्योंकि समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। हर व्यक्ति ये चाहता है जरूरत के हिसाब से ग्राहक को वो वस्तु उपलब्ध हो जाए। तो आप 24 घंटे दूध एटीएम मशीन लगाकर ये दूध दे सकते हैं, लोगों की ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। हम ये जरूर आपको बताएंगे कि दूध एटीएम मशीन कहाँ पे लगाना है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो तीसरा जो हमारा बिंदु है कि दूध एटीएम मशीन लगाने के लिए सही जगह का चुनाव कैसे करना है। आप ये समझ सकते हैं कि दूध एटीएम मशीन यदि आप लगा रहे हैं तो आपको 15 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत, लगभग जो जरूरत है वो इतने जगह की जरूरत होती है। जैसे आपका एटीएम मशीन ठीक उसी तरह
आप दूध एटीएम मशीन के लिए जगह की जरूरत होती है। जगह का चुनाव आपको बड़े ही सोच समझ कर करना होगा। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे भीड़ भाड़ हो, लोगों का आवागमन हो, हॉस्पिटल हो, क्योंकि हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पेशेंटों को दूध की ज़रूरत होती है, तो हॉस्पिटल हो, शॉपिंग मॉल हो, ऐसे स्थानों का चुनाव आपको करना होगा दूध एटीएम मशीन के लिए। यदि आप सुनसान जगह में दूध एटीएम मशीन या कि जहां पे लोगों का आवागमन कम है वहां पे एटीएम मशीन लगाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं बिक्री के मामले में कम होगा, आपका फायदा कम होगा। इसलिए आप भीड़ भाड़ जगह का चुनाव करेंगे। दूसरी बात, यदि आपको भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं मिल पा रही है किराए से, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप पार्टनर हो जाइए जिसकी कोई दुकान हो। दुकान के बगल में आपको दूध एटीएम मशीन लगाना है। कोई शॉपिंग मॉल से आप बात कर लीजिए, उससे पार्टनरशिप कर लीजिए और वहाँ पे दूध एटीएम मशीन लगाइए। चौथा बिंदु ये है कि दूध का संग्रह कैसे करना है। आप सब जानते हैं कि दूध के लिए हमें गाय या भैंस की ज़रूरत होती है। उसकी सलाह मैं आपको बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि आप जो है तो डेयरी का काम करें, दूध या गाय भैंस पालें। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में एक संग्रह केंद्र बनाना है जहां पे दूध को आप संग्रहित कर सकते हैं। सबसे पहले गांव को आइडेंटिफाई करिए। आपके ज़िले में ऐसा कौन सा गाँव है जहाँ पे सर्वाधिक गौपालक हैं या दूध उत्पादक लोग हैं जो दूध का उत्पादन ज़्यादा करते हैं। वहाँ पे आपको संपर्क करना है और 4-5 गांव को एक करके एक संग्रह केंद्र तैयार करिए। वहाँ पे लेक्टोमीटर रखिए और दूध मापन यंत्र रखिए। थोड़े बहुत सामान भी आप रखनी पड़ेगी जहाँ पे दूध आप इकट्ठा कर सकते हैं। कितने लीटर क्षमता वाला दूध एटीएम मशीन लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपको संग्रह करने की आवश्यकता होती है। अभी जो हम आपको सलाह दे रहे हैं वो है 200 लीटर दूध संग्रहित या 200 लीटर का दूध एटीएम मशीन लगाने के लिए। 200 लीटर दूध नहीं मिल पा रहा है तो आपको फिर गांव के क्लस्टर से बढ़ाकर जनपद क्लस्टर बनाना पड़ेगा। फिर कई जनपदों का क्लस्टर तैयार करेंगे जहां पे दूध संग्रहित करते हैं, तो आप फिर एक जिला स्तर पे संग्रह केंद्र बनाएंगे। ये आपके जब जाल, ये नेटवर्क तैयार होगा, इन नेटवर्कों के माध्यम से आप दूध को इकट्ठा करते हैं। पांचवें बिंदु हुए हैं कि दूध एटीएम मशीन के लिए मशीन का चुनाव हमें कैसे करना है। साथियों, मैं आपको बता दूं, मशीन का चुनाव बड़े ही सोच समझ के साथ आपको करना होगा, क्योंकि मशीन प्रदाता तो कई मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, आपके स्थानीय स्तर पे भी मशीन प्रदाता मिल जाएंगे। लेकिन दूध एटीएम मशीन जब आप चुनाव करें तो अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, ये देख लें कि मशीन बनाने वाले इंजीनियर क्या सरलता से उपलब्ध हो जाएंगे, जो मशीन प्रदाता हैं क्या वो इंजीनियर को सरलता से उपलब्ध कर पाएंगे, जो पार्ट है अगर मशीन कोई ख़राब होती है तो उसके पार्ट क्या आपके आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे कि नहीं। दूध एटीएम मशीन की अगर हम क्षमता के और रेट की हम बात करते हैं, 200 लीटर का आप अगर एटीएम मशीन लगाते हैं तो ये आपको मशीन मार्केट में 1.5 लाख से 2 लाख में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब हमारा छठवां बिंदु है, दूध एटीएम मशीन लगाने के लिए हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो साथियों, इस बिजनेस को करने के लिए आप 2 कर्मचारियों से इस बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको ये लगता है कि दूध एटीएम मशीन की लीटर की क्षमता को हमको बढ़ाना है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि 200 लीटर के आप दूध एटीएम मशीन लगाइए, अगर इससे क्षमता का ज़्यादा आप लगाते हैं तो निस्संदेह आपको अधिक से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो ज़रूरत के आधार पर आपको कर्मचारियों की संख्या की आवश्यकता होती है। अभी इस बिजनेस में आप 2 कर्मचारियों से आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब 7वें बिंदु पे हम बात करते हैं, दूध एटीएम मशीन लगाते हैं यदि आप, तो उसकी टोटल लागत कितनी है। क्योंकि अभी हमने जो लागत की बात की है वो है मशीनरी लागत कि 1.5 से 2 लाख में आपको मशीन मिल जाएगी। लेकिन टोटल अगर लागत की हम बात करते हैं जिसमें आपके कर्मचारी, स्थान जो आप लेते हैं किराए से, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो कुल लागत की हम बात करते हैं तो 3 से 5 लाख रुपए निवेश करके आप दूध एटीएम मशीन को आसानी से लगा सकते हैं। ये संभावित लागत है। 8वां बिंदु हमारा है कि दूध एटीएम मशीन लगाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा। तो पैसा जहां पर मिलने की बात आती है उसको हम बोलते हैं वित्तीय स्रोत। पैसे की व्यवस्थाएं हमें कहां से करनी होती है। तो पहला होता है, यदि आपके पास पैसे हैं तो आप स्वयं की पूंजी लगाकर दूध एटीएम मशीन या मिल्क एटीएम मशीन की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आपको निवेशक या पार्टनर आपको रखने होंगे जिससे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, या कि फिर आपको बैंक का सहारा लेना होता है।
आपको बता दें कि सरकार भी आपको बिजनेस करने के लिए मदद करती है। का बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आप दूध एटीएम मशीन लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूध एटीएम मशीन लगाने के लिए कौन कौन सी शासकीय योजनाएं हैं, किन शासकीय योजनाओं का हम सहारा लेकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। पहली योजना का नाम है पीएमईजीपी, जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें 25 से लेकर 35% तक का अनुदान मिलता है आपको। ये भी बता दूं, पीएमईजीपी की सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा जिसको आप देख रहे हैं इसमें उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में बाकायदे योजनाओं की एक लिंक बनी हुई है, पे लिस्ट में दे दिया हूं, आप उसमें देख लेंगे और पीएमईजीपी के बारे में जानेंगे। दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस दो योजनाओं के माध्यम से आप आराम से मिल्क एटीएम मशीन के लिए लोन ले सकते हैं। और भी स्वरोजगार योजनाएं हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 10वां बिंदु है कि मिल्क एटीएम मशीन लगाने के लिए हमें किन किन लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। आप सब जानते हैं कोई भी बिजनेस हमें करना है तो एक शासकीय प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम काम करते हैं। तो अगर हम लाइसेंस, कुछ परमिशन और कुछ एनओसी की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 है आपको गुमास्ता लेना पड़ेगा, नंबर 2 है उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नंबर 3 है जीएसटी नंबर, नंबर 4 है पैन कार्ड, नंबर 5 आपका बैंक के खाते होने चाहिए। आप इन 5 चीज़ों से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। हो सकता है स्थानीय स्तर पर कुछ लाइसेंस और एनओसी की और भी ज़रूरत हो सकती है। आप स्थानीय स्तर पर जिला व्यापार उद्योग केंद्र से संपर्क करके और भी जानकारी आप ले सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको लाइसेंस संबंधी संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। मिल्क एटीएम मशीन के लाभ की हम बात करते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो कितना लाभ प्राप्त करते हैं। तो लाभ मैं आपको बता दूं कि आपके मेहनत पर निर्धारित होता है और स्थानीय स्तर पे क्या रेट आपको दूध मिलता है, आप लाभ तय करते हैं। लेकिन एक संभावित है जिसको मैं बता सकता हूँ, दूध आपको गाँव में आराम से 40 रुपये की दर से मिल जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि एक दिन में आप 200 लीटर दूध संग्रहित करते हैं तो आपका कुल होता है 8,000 रुपये। 30 दिन में आप 2,40,000 रुपये दूध संग्रहित करने में आप खर्च करते हैं। अब 2,40,000 में मैं और भी खर्चे जोड़ देता हूँ महीने में, तो आपका होगा, मैं मान के चलता हूँ 2,60,000। 2,60,000 रुपये आपका निवेश लगा। मैं एक निवेश की बात कर रहा हूँ जिसमें आप खर्च कर रहे हैं। अब बात करता हूँ फायदे की। दूध आप आसानी से, अगर हम पाउचिंग की बात करते हैं तो 100 रुपये लीटर मिलता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर दूध एटीएम मशीन में आप 35 रुपये का आधा लीटर देते हैं तो होता है 70 रुपये लीटर। 70 रुपये लीटर यदि आप 200 लीटर के मान से एक दिन में बेचते हैं तो आपका होता है 30 दिन में हमारा होता है 4,20,000 रुपये। ये हमारा क्या हुआ, कुल हमारा जो प्राप्त है, जो हमने पैसा प्राप्त किया वो प्राप्त किया हमने 4,20,000 रुपये। अब 4,20,000 में हमारा जो खर्चा है वो हमने खर्च किया कितना, जो दूध के खर्च जो हमारे हो रहे थे, जो हमारे कर्मचारियों में खर्च हो रहे थे वो है 2,60,000। तो 4,20,000 में 2,60,000 रुपये हम माइनस करते हैं तो हमारा आता है 1,60,000 रुपये। ये आपका 1,60,000 रुपये शुद्ध फायदा कहलाता है। मैं मान लेता हूँ 60,000 रुपये और खर्च हो गए आपके, तो आप कुल कितना पा रहे हैं, 1,00,000 रुपये। तो आप 3 से 4 लाख रुपए का एटीएम मशीन लगा रहे हैं और आप प्राप्त कितना कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए पर मंथ। ये मैं आपको बता दूं, एक संभावित है, ये आपके मेहनत पर आधारित होता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना आप पैसा कमाते हैं। लेकिन एक संभावित है कि आप कम से कम 1,00,000 रुपए सही तरीके से, अगर आपका 200 लीटर प्रतिदिन रेगुलर अगर 30 दिन बिक रहा है तो आप आराम से 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सप्लायर की, कि अगर दूध एटीएम मशीन आप करना चाह रहे हैं तो सप्लायर कहां से मिलते हैं। तो सप्लायर के लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन आप स्थानीय स्तरों पर देखेंगे, लोकल मार्केट में भी आपको दूध एटीएम मशीन देने वाले लोग मिल जाते हैं। ऑनलाइन अगर हम बात करते हैं तो आपको अमेजॉन, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जेस्टडायल, टूलविला.com, एक्सपर्ट इंडिया इत्यादि बहुत सारे साइट हैं। इन साइटों के माध्यम से भी आप आराम से दूध एटीएम मशीन को खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे देता हूं, आप वहां से भी मशीन को खरीद सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये 12 बिंदु की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।